हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट। दोस्तों, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे कि मैटरनिटी राइट्स क्या होती हैं वर्कप्लेस में। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रही हैं तो लेडीजों के लिए कौन कौन से मैटरनिटी राइट्स हैं जो कि एक कंपनी में अवेलेबल होते हैं। इससे पहले मैंने मैटरनिटी लीव के बारे में वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने मैटरनिटी लीव के रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, तो आप लोगों को मैटरनिटी लीव के बारे में काफ़ी पता चल जाएगा। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से मैटरनिटी राइट्स हैं जिनको आप जान सकते हैं। तो मैटरनिटी राइट बताने से पहले मैं आप लोगों को वापस से थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ मैटरनिटी लीव्स के बारे में। तो जो भी मैटरनिटी लीव्स होती थी पहले क्या था, जो अमेंडमेंट 2017 में जो अमेंडमेंट आया था उससे पहले क्या होता था कि 12 वीक का मैटरनिटी लीव मिलता था एक लेडी एम्प्लॉय को फॉर हर प्रेगनेंसी। लेटर ऑन जैसे ही 2017 का अमेंडमेंट आया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2017, तो वो बढ़ा के 26 हफ्ते कर दिया गया है। तो ये आपको छोटा सा मैं ब्रीफ देना चाहता था। तो अब हम राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो 5 प्रकार के राइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो जो सबसे पहला राइट है वो है मैटरनिटी लीव का, कि अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको वो एंटाइटल्ड है कि उसको मैटरनिटी लीव मिले, एंड दैट इज अंडर द लॉ। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव आपका जो है फॉरमोस्ट राइट है जो आपको मिलना ही चाहिए और उसको कोई भी कंपनी डिनाई नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला राइट हो जाता है आपका। सेकंड है वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अभी सारे एम्प्लॉयज के लिए फिलहाल पेंडेमिक के बाद आया है, लेकिन अगर आप देखें तो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन एक मदर के लिए जो अभी जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन कंपनी के पास रहता है और वो बात करके वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अवेल कर सकती हैं। तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा राइट होता है जो कि एक वुमन एम्प्लॉय के पास होता है। एंड देन थर्ड इज इनकम ऑप्शन। अब इनकम ऑप्शन को आप मैटरनिटी लीव के साथ जोड़ के ले सकते हैं, क्योंकि जो आपको 26 वीक का जो पीरियड मिलता है, जो 26 हफ्ते का जो पीरियड मिल रहा है रेस्ट का, उसमें आपकी इनकम बंद नहीं होगी। जो आपकी डेली इनकम बनती है वो आपको 26 हफ्ते तक पूरी इनकम मिलेगी। तो इनकम ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी है, तो वो बंद नहीं होता है, वो कंपनियों को देना ही पड़ता है एंड दे हैव टू गिव। ठीक है, देन अगला आता है हेल्थ केयर इनिशिएटिव। हेल्थ केयर इनिशिएटिव भी अच्छा खासा अवेलेबल होता है इसमें। तो अगर आप जाके कंपनी में एचआर से बात करेंगे तो आपको हेल्थ केयर इनिशिएटिव जो है 3500 के आसपास है जो एक लेडी अपील कर सकती है। देन मैटरनिटी बोनस भी आता है। तो मैटरनिटी बोनस भी आप अगर एचआर से जाके बात करेंगे तो मैटरनिटी बोनस अराउंड 6000 के आसपास जो है मैटरनिटी बोनस भी अवेल कर सकते हैं आप लोग। तो ये चीजें जो है आप एचआर से बात करें और जब भी आपको ये मैटरनिटी लीव लेनी है तो बाकायदा जो एप्लीकेशन दे के अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करके और साथ में एचआर को इन्फॉर्म करके ही ले। ठीक है, ताकि उनको पता रहे कि हाँ ठीक है ये अभी आप मैटरनिटी लीव में जाने वाले हैं, तो उनके पास सारे जो है ऑप्शंस होने चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि आपको फिर वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं डालेंगे 26 हफ्तों तक के लिए। तो होप आप लोगों को जो है मैटरनिटी राइट्स समझ में आ गई होंगी जो कंपनी में आप लोगों के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आई थिंक सब लोगों के मन में होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल टू गेट मैटरनिटी लीव। तो अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2017, ठीक है, द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो स्टेट ये करता है कि कम से कम 80 डेज मिनिमम जो है, कोई भी लेडी अगर किसी कंपनी में काम कर रही है तो मिनिमम 80 डेज उनको जो है कंपनी में सर्व किया रहना होना चाहिए, तभी वो मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला ऑप्शन है। तो हु इज एलिजिबल टू गेट अ मैटरनिटी लीव, द पर्सन हु हैज बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर मोर देन 80 डेज। अगर आप कम से कम 80 दिन जो है आपने सर्व किया है तो आपको मैटरनिटी लीव आराम से मिल जाती है। देन सेकंड, हाउ टू अप्लाई फॉर मैटरनिटी लीव। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो इस केस में जो है अलग अलग कंपनी के अलग अलग अवेल देने की पॉलिसी होती है, मैटरनिटी लीव देने की पॉलिसी होती है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू मस्ट अप्लाई at least 2 months ahead of the time, stating that you have to take sabbatical from work in order to adequately take care of your newborn baby and yourself.
तो कहने का मतलब है कि आपको 2 महीने पहले से ही बता देना पड़ता है कि आप जो है बैठ कर लेंगे या लीव लेंगे, काम से जो है ब्रेक लेना चाह रहे हैं इन ऑर्डर टू अपने जो नया बेबी आने वाला है उसका केयर करने के लिए, ठीक है। एंड A maternity leave application should be addressed to your manager at your office। तो जब आप maternity leave की एप्लीकेशन डालते हैं तो वो हमेशा जो है आपके मैनेजर को ही एड्रेस करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये बताया कि कंपनियों को क्या फॉलो करना चाहिए। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जहाँ पे कंपनी फॉलो नहीं करती हैं जो प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको कंपनी को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है कंपनी का ये होता है कि नो कंपनी शैल नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमन इन एन एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी और हर मिसकैरेज। तो कोई भी कंपनी जो है अगर उसको पता है कि एक लेडी जो है अभी अभी उनका डिलीवरी हुआ है न्यूबॉर्न बेबी का, और तो 6 महीने तक जो है उसको एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो डिलीवरी का ऑप्शन हो चाहे वो मिसकैरेज का ऑप्शन हो, 6 महीने तक अगर कंपनी को पता है तो उसको जो है किसी भी लेडी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। दूसरा, वर्क विच इज ऑफ एन अरंडस नेचर और विच इन्वॉल्व्स लॉन्ग आउटस्टैंडिंग which in any way is likely to interfere with her pregnancy। तो कंपनी को अगर पता है कि कोई लेडी जो है उनके यहाँ प्रेग्नेंट है और शी इज एक्सपेक्टिंग, तो कंपनी को किसी प्रकार का भारी काम नहीं देना चाहिए और कोई खड़े होने का काम जो है लेडी को नहीं देना चाहिए जो कि उनके प्रेगनेंसी के साथ इंटरफेयर करे। And तीसरा है, in case a woman who is entitled for maternity benefit or any other amount under this act dies। अगर कोई लेडी जो कि मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है बिफोर रिसीविंग सच बेनिफिट लेने से पहले, तो एम्प्लॉयर जो है वो लायबल, जो कंपनी है वो लायबल हो जाती है टू पे दीज बेनिफिट्स टू अ पर्सन नॉमिनेटेड टू हर। तो कंपनी को जो भी बेनिफिट्स हैं मैटरनिटी लीव की, जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारी बेनिफिट्स जो है उनके नॉमिनेटेड किए गए पर्सन को दिया जाना चाहिए, जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कंपनी को फॉलो करना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों को लेकर आता रहूंगा और मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।